सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज के सर पर तो बोझ सवार हो चुका है कि उसे कल के कल बाबूजी और अनुपमा से एनओसी पर साइन कराने हैं। और जो उसने 51 लाख रुपए का बिल्डर से चेक लिया है वो उसे अपने बैंक में कैश कराना है ताकि उसके पास पैसे आ सके और इस घर की जगह एक टावर बन सके जिसमें उसे पेंट हाउस मिल सके। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए पाकी और तोशु पूरा जोर लगा रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा ने साफ इनकार कर दिया है कि वो एनओसी पर साइन नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर लेकिन वनराज ने भी अब कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए वो कैसे भी करके साइन तो करा ही लेगा। पर लेकिन यहाँ पर हमें जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो हो चुका है। यहाँ पर अब फिर से एक बार डॉली की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, डॉली और कोई नहीं वनराज शाह की बहन है जिसने कई साल पहले सभी घर वालों से वनराज से रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। और उसने उस समय कहा था कि उसे इस घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अब ना ये घर उसका है और ना ये परिवार उसका है। पर लेकिन किंजल ने यहाँ पर जैसे ही डॉली को फोन करा और बापूजी के बारे में बताया तो डॉली से रहा नहीं गया और वो अपने पति के साथ सीधे शाह हाउस आ गई। यहाँ पर डॉली कहते हैं कि भाई अब तूने सारी हदें पार कर दी है। आज तेरे लाड प्यार की वजह से, आज तेरी गलती की वजह से और बापूजी ने ये घर छोड़ दिया। उनके लिए ये घर नहीं था, उनके लिए ये एक मंदिर था। पर लेकिन तूने इस मंदिर के भगवान को ही बाहर निकाल फेंका और तू चाहता है कि ये घर टूट जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि कई साल पहले मैंने कहा था कि इस घर में मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, पर लेकिन मैं इस घर में हिस्सा लूंगी और मेरे साइन के बिना यहाँ टावर नहीं बनेगा। और चाहे मैं मर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर लेकिन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी जब तक और बापूजी मुझसे नहीं कहते। और भी खुद यहाँ पर आते सभी घर वाले डॉली को देखकर थोड़े बहुत शॉक्ड है क्योंकि इतने सालों में डॉली का एक बार भी कॉल या फिर डॉली खुद इनसे मिलने नहीं आई। पर लेकिन बापूजी की बात सुनने के बाद डॉली दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई। वनराज कहता है कि वाह अनुपमा, आज तुमने हद ही कर दी, तुमने अपनी साथी डॉली को बुला लिया। आखिर वो जरूरत थी क्या थी एक और मुसीबत यहाँ बुलाने की? जब डॉली इतने सालों से यहाँ पर नहीं आई तो फिर डॉली तो यहाँ पर क्यों आई है? आज तो ये अचानक से बापूजी की याद क्यों हो गई? इतने सालों में उन्हें हमसे बात तक नहीं करी, तूने उनका हाथ तक नहीं पूछा। पर लेकिन आज उनके जाने के बाद तेरे मन में उनके लिए प्यार जग गया। ये एक्टिंग मत करो, से निकल जा वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ डॉली कहती है कि भाई अपना वो बंद रखो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और आज मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ, मैं साफ कहती हूँ कि इस घर पर टावर नहीं बनेगा। यहाँ पाके कहते कि मम्मी आप तकलीफ चाहती क्या है? आपने नाक में दम कर दिया है हमारी। मेरा सपना है कि मैं अपने पेंट हाउस में रही, पर लेकिन नहीं, आपको उससे भी दिक्कत है। आखिर आप चाहती क्या है? आप बार बार हमारी खुशियों के बीच में आ जाती है ना, खुद कुछ करती है हमारे लिए। जब पापा कुछ कर रहे हैं हमारे लिए तो आपको उसमें भी दिक्कत है। मैं चाहती हूँ मम्मी कि आप मर जाएं तो मैं जिंदगी में शांति हो जाएगी, हम खुश रहा करेंगे। ये सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि पाची अपनी हद में रहो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बोल जाओगे तो लड़ती हो। अगर तुमने एक बात भी कुछ कहा अनु को या मरने की बात करी तो मैं सारी हदें पार कर दूंगा। अनुज कहता है कि वरना तुम बहुत कहते हो कि अनुपा तुम में कुछ तो बात है कि जब तुमसे हर कोई नफरत करता है। पर लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि वरना तुम में कुछ तो बात हो गई। इसलिए ना तुम्हारे साथ अनुपमा खुश थी, ना काव्या खुश है, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश हैं और ना ही तुम्हारी बहन। ना तुम अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे पिता, ना अच्छे पति। आखिर तुम एक फेलियर हो और फेलियर रह जाओगे। और मेरे होते हुए अनु साइन नहीं करेगी, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर आकर डॉली ने सबके सामने वनराज की क्लास तो लगा दी है। पर लेकिन क्या वनराज अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या फिर उसको हार माननी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।